हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ प्रोग्राम। ओके, तो प्रोग्राम क्या है? अपडेशन। आपको क्या करना है? राइट अ प्रोग्राम टू अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल स्टूडेंट वन डॉक्स। स्टूडेंट वन डॉक्स नाम की एक बाइनरी फाइल बनी है आपके पास। तो आपको क्या करना है, जिन स्टूडेंट के मार्क्स 81 से हायर हैं उनको बोनस मार्क्स देना है 2 का। ठीक है, तो आपको अपडेट करना है रिकॉर्ड्स में। अभी तक आपने बाइनरी फाइल में क्या क्या किया है, रीडिंग की है, राइटिंग की है और साथ में आपने सर्चिंग भी अब की है। ठीक है, किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो वो आपको शो करेगा। अब रीडिंग, राइटिंग, सर्चिंग के साथ में आपको अपडेशन भी होना आना चाहिए कि अगर कुछ अपडेट करना पड़ जाता है रिकॉर्ड्स में तो वो हम कैसे करेंगे। ओके, तो इसके लिए वही है। तो मेनली आपको थ्री टास्क इसके लिए परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो आपको उस रिकॉर्ड को लोकेट करना है जिसमें कि आप चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन यूज़ करेंगे कि जिस वजह से मुझे इसमें 81 से जिनके मार्क्स हायर हैं मुझे उनके रिकॉर्ड्स में चेंज करना है। ठीक है, तो मेरी कंडीशन क्या रहेगी, जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 81। ठीक है ना, तो 81 से जिनके मार्क्स ग्रेटर हैं मुझे उस रिकॉर्ड को लोकेट करना है। फिर जो मार्क्स, जो रिकॉर्ड लोकेट हुआ है उसमें मार्क्स में मुझे 2 मार्क्स को ऐड करवाना है। अब 2 मार्क्स ऐड भी करवा दिए, उसके बाद मुझे थर्ड टास्क क्या परफॉर्म करना है, जो आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो उसको बाइनरी फाइल में अगेन आपको राइट डाउन करवाना है। तो ये सब काम कैसे करेंगे, देखो सर्चिंग करना भी इजी है, आप उसमें चेंजेस वो भी कर सकते हो, लेकिन बैक को उसको राइट करवाना वो कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले वही है कि इंपोर्ट पिकल आपको करना है। ठीक है, क्योंकि रीडिंग करना है, राइटिंग करना है तो आपको पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आपने अपनी फाइल को ओपन किया, स्टूडेंट वन डॉक्स नाम की मैंने क्या की है, एक फाइल को ओपन किया है। ओके, और इसको किस मोड में, रीडिंग RB+ मीन्स रीडिंग राइटिंग बाइनरी फाइल। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये पोजीशन लिया है, तो यहाँ पर ये पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इसको हटा ही देती हूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो फाइल आपकी ओपन हो चुकी है, फाइल ओपन हो गई। अब मैं क्योंकि ऐसे ही ओपन कर रही हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ट्राई और एक्सेप्ट मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एरर शो होती है बाइनरी फाइल में। अगर हम पूरी फाइल को रीड करते हैं तो पूरी फाइल में लास्ट रिकॉर्ड के बाद वो एरर शो कर देगा, एंड ऑफ फाइल एरर आपका आ जाएगा। तो उसके लिए, उस एरर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्राई और एक्सेप्ट आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल को रीड करना शुरू करेंगे। तो रीड करने के लिए सबसे पहले कि जब आपको अपडेट करना है तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपको आपको बाइनरी फाइल ओपन करनी है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो RB+ में ओपन होना चाहिए, RB+। ठीक है, RB+ मीन्स रीडिंग और राइटिंग, क्योंकि आपको दोनों ही काम करवाने हैं। ठीक है, आप फाइल को रीड भी करवा रहे हो और क्योंकि उसमें अपडेट करोगे फिर उसमें बाद में आपको राइट भी करवाना है। ठीक है ना, तो RB+ में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, RB+ आपका ओपन होना चाहिए। ओके, तो सेकेंडली आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप वाइल लूप लगा रहे हैं, वाइल ट्रू का मीनिंग है कि इसको पूरी की पूरी फाइल को इसको रीड करना है। जब तक पूरी फाइल चल रही है, जब तक वो ट्रू है तब तक वो पूरी फाइल को रीड करे। ठीक है, अब मैंने एक तो रीड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है ना, जो रिकॉर्ड आया है आपका फर्स्ट रिकॉर्ड, आप उसकी पोजीशन को लेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड है आपका उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, पॉज में चली जाएगी, और फर्स्ट रिकॉर्ड की पोजीशन क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि जब आपका रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ है तो वो कौन सी पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है। ओके, 0 बाइट पर है, मीन्स पोजीशन क्या है, 0 बाइट। टेल फंक्शन क्या करता है, 0 बाइट्स में यूज़ करता है, बाइट्स लेता है, कितनी कौन सी बाइट पर है अभी कर्सर आपका। तो जब आपकी कोई फाइल रीड ही नहीं हुई है तो इट मीन्स क्या है कि आपका जो रिकॉर्ड है, जो कर्सर है वो किस पर है, फर्स्ट रिकॉर्ड पर है, यानी कि 0 बाइट पर है। ओके, तो अब क्या करना है, प्रिंट पोजीशन आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पर है। ओके,
फिर उसके बाद देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट पोजीशन चेक कर ली, फर्स्ट पोजीशन आपको मिल गई कि पोजीशन क्या है, अभी फर्स्ट रिकॉर्ड की पोजीशन क्या है, 0 है। अब स्टू इक्वल टू पिकल डॉट लोड, आपने क्या किया, लोड किया, किसको, आपकी फाइल को लोड किया। तो लोड किया तो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड आपका रीड कर रहा है। तो ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड आपका रीड हो रहा है, पूरी फाइल एकदम से रीड नहीं होती है। फर्स्ट रिकॉर्ड आपका रीड हुआ और वो रिकॉर्ड कहाँ पे चला गया, स्टू में चला गया। स्टू आपने क्या ले रखा है, डिक्शनरी टाइप ले रखा है। ठीक है, डिक्शनरी टाइप हमने क्यों लिया, क्योंकि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स आपकी फाइल में पड़े हैं स्टूडेंट वन डॉक्स में, वो आपने डिक्शनरी की फॉर्म में ले रखे हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे, स्टू इक्वल टू डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी ले ली। ओके, तो जब आप फाइल को रीड कर रहे थे यहाँ पे, जब आपने यहाँ पे फाइल को रीड किया, लोड किया, तो वो किस में ले लिया आपने, स्टू में, यानी कि आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो किस में चला गया है, स्टू में चला गया है। ठीक है, और फर्स्ट रिकॉर्ड की जो फर्स्ट बाइट की पोजीशन है वो भी किस में है, पॉज में है। ओके, तो अब हमें चेक करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड आपके पास आ गया, उसकी फर्स्ट रिकॉर्ड की जो फर्स्ट बाइट की पोजीशन है वो भी आपके पास आ गई। अब यहाँ पे वो चेक करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड को चेक करेगा, इफ स्टू ऑफ मार्क्स, स्टू ऑफ मार्क्स, ये डिक्शनरी में डाटा है ना, तो ये मार्क्स वाली की आपकी स्टूडेंट वन वाली फाइल में मार्क्स की होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्या स्टू ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 81 है, क्या स्टू ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 81 है, अगर है तो क्या करेगा, स्टू ऑफ मार्क्स में 2 ऐड कर देगा। इसका क्या मीनिंग है, स्टू ऑफ मार्क्स इक्वल टू स्टू ऑफ मार्क्स प्लस 2। ठीक है, स्टू ऑफ मार्क्स प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे मार्क्स ऐड कर दिए, फिर उसके बाद क्या है, fh.seek pos, वो क्या करेगा, देखिए अब आपने इसको सर्च भी कर लिया, यहाँ पे सर्चिंग हो गई आपकी। सर्चिंग के बाद आपने उसमें रिकॉर्ड में चेंजेस भी करना चाहा कि आप उसमें प्लस कर देते हैं। अब क्या है, fh.seek, सीक कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस पोजीशन को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पोजीशन को सर्च कर रहे हो कि कौन सी पोजीशन पर आपका कौन सी पोजीशन है आपकी, जो यहाँ पर अपने टेल फंक्शन में जो भी पोजीशन आई, 0 बाइट आई थी आपकी, तो यहाँ पर क्या आया आपका fh.seek। ठीक है, यानी सीक क्या करता है, कर्सर को सेट कर देता है। ठीक है, कर्सर सेट कर देगा, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या करना है, कर्सर को सेट कर देगा, यहाँ पर कि सीक क्या करेगा, कर्सर को सेट करेगा। पोज क्या है, 0 बाइट। ठीक है, तो उसने 0 बाइट पर कर्सर सेट कर दिया, यानी कि उस रिकॉर्ड पर आपका कर्सर सेट हो गया। ओके, अब रिकॉर्ड में चेंजेस हुए, स्टूडेंट ऑफ मार्क्स में चेंजेस हो चुके हैं, तो पिकल डॉट डंप क्या करेगा, जो स्टू है आपका, जो आपका रिकॉर्ड बना है, उस रिकॉर्ड को डाल देगा fh में। ठीक है ना, fh वाली, fh क्या है आपकी, fh आपका फाइल हैंडल है, इस फाइल हैंडल में आपका स्टू का रिकॉर्ड उसमें डल जाएगा जिसमें कि चेंजेस हो चुकी हैं। ओके, तो और फाउंड को क्या कर दिया आपने, ट्रू कर दिया, और एक्सेप्ट क्या किया, एंड ऑफ फाइल एरर किया है। ये तो पहले से ही क्लियर हो चुका है, ट्राई एक्सेप्ट क्यों किया है, ताकि अब वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को सर्च करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इफ, अब यहाँ पर क्या होगा कि वो एंड ऑफ फाइल एरर, तो एंड ऑफ फाइल एरर आपको शो नहीं करेगा, फिर से वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा। आप पोज की वैल्यू fh.tell, अब देखिए कर्सर आपका फर्स्ट रिकॉर्ड से कौन सी रिकॉर्ड पे आ जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, जहाँ पर फिर उसके बाद वो क्या करेगा, पोजीशन ले लेगा कि कौन सी पोजीशन पर है अभी। स्टू इक्वल टू पिकल डॉट लोड, अब क्या करेगा, पिकल डॉट लोड, अब उसने सेकेंड रिकॉर्ड को लोड कर दिया, यानी सेकंड रिकॉर्ड उसने सर्च कर लिया। सेकंड रिकॉर्ड में देखेगा कि क्या ग्रेटर देन 81 मार्क्स हैं, अगर हैं तो उसमें चेंज करेगा, और जो सीक पोजीशन में आया है, जो आपको जोन सी बाइट आई है, उस बाइट पर आके कर्सर को सेट कर देगा। ठीक है, और उस कर्सर पर सेट करने के बाद पिकल डॉट डंप से उस फाइल में रिकॉर्ड को चेंज कर देगा, रिकॉर्ड डाल देगा। तो इस तरीके से पूरी फाइल को रीड किया जाएगा और फाउंड को क्या करता रहेगा, ट्रू करता रहेगा। तो यहाँ पर जब आपकी पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी, तब यहाँ पे पूछेगा इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू। अगर एक बार भी ट्रू हुआ है फाउंड, तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड को अपडेट किया गया है।
ठीक है। लेकिन अगर फाउंड एक बार भी ट्रू नहीं हुआ, इट मीन्स कि रिकॉर्ड मिला ही नहीं है, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये था अपडेशन का प्रोग्राम। तो इसके लिए क्या है, रीडिंग और राइटिंग, मैंने आपके पास 3 प्रोग्राम्स इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे कि 3 रीडिंग, एक रीडिंग का, एक राइटिंग का। जैसे ये है मेरा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रन करके देखती हूँ। सबसे पहले मैंने रन किया इसको, रन मॉड्यूल, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको रिकॉर्ड अपडेट कि जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 81 हैं उनके रिकॉर्ड्स में अपडेट करना है। मैंने ये चलाया, ये 0, 56, 112 ये इसने क्यों शो किया है, ये आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये किया है क्यों, सिर्फ आपको दिखाने के लिए पोजीशन क्या है। सबसे पहले मैंने इसमें सिर्फ प्रिंट ही करवाया है। प्रिंट किसको करवाया है, मैंने पोजीशन को प्रिंट करवाया। जो आप यहाँ पर पिकल डॉट डंप आप कर रहे हो, ठीक है ना, पिकल डॉट डंप, वो तो सिर्फ बाइनरी फाइल में जाकर के चेंजेस हो जाएंगे। फिर उन चेंजेस को अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीड वाली फाइल देखनी पड़ेगी। रीडिंग के लिए आपको चेक करना पड़ेगा रीड वाली फाइल में जाकर के, ओके। आप चाहो तो इसी फाइल में ऑप्शन दे सकते हो कि नंबर 1 रीड द फाइल, नंबर 2 राइट द फाइल, और नंबर 3 अपडेट द रिकॉर्ड। तो आप एक ही प्रोग्राम में उन तीनों को बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो। अदरवाइज अगर आपको अपडेशन का दिया जाता है तो कम से कम एक रीडिंग के लिए फाइल आपके पास होनी चाहिए, और राइटिंग के लिए भी आपको प्रोग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा। रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है, आपका यहाँ पर देखिए कि जैसे प्रिंट पोजीशन आपका दिया fh.l पोजीशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने प्रिंट पॉज किया है तो पहले आपका रिकॉर्ड कौन सी पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है, ठीक है। यानी 0 पोजीशन का मीनिंग क्या है कि वो पूरी की पूरी बाइट्स लेता है, पूरी की पूरी बाइट्स लेता है। जैसे कि यहाँ पे ये कोई भी अगर सपोज करो ये रिकॉर्ड है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से, ठीक है। तो वो इस तरीके से पूरी की पूरी बाइट्स को चेक करता है। जब वो सेकंड रिकॉर्ड पे आ जाएगा तो इट मीन्स कि नेक्स्ट रिकॉर्ड की जो फर्स्ट बाइट है वो क्या है, 56 है, ठीक है। थर्ड रिकॉर्ड की फर्स्ट बाइट क्या है, 112 है, और इस तरीके से नेक्स्ट फोर्थ की क्या है, 168 है। तो मीन्स कि वो उसने पोजीशन को सेट कर दिया कि आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पोजीशन पे, 0 बाइट पर है। तो जब आपका कर्सर होगा, कर्सर यहाँ पे सीख पोज किया जाएगा, कर्सर सेट किया जाएगा, तो फर्स्ट टाइम पे वो कहाँ पर रिकॉर्ड को सेट करेगा, अपने कर्सर को 0 वाले रिकॉर्ड पर सेट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से जब वो नेक्स्ट रिकॉर्ड में चेंजेस करेगा, अगर रिकॉर्ड उसको 56 जैसे आया, नेक्स्ट बाइट उसकी 56 उसको मिलती है, 56 है कर्सर पोजीशन, तो वहाँ पर चेक करेगा क्या स्टूडेंट ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 81 है। अगर है तो क्या होगा, यहाँ पे अपडेशन होगा, और जो 56 है यहाँ पे पोजीशन में क्या आ जाएगा, 56, यानी उसको 56 बाइट पर आपके रिकॉर्ड को, आपके कर्सर को सेट करना है। कहाँ पर, 56 बाइट पर, ठीक है। 56 बाइट पर कर्सर सेट हुआ और फिर उसी 56 बाइट से रिकॉर्ड में चेंजेस हो गए, ठीक है। जो फर्स्ट बाइट है, एवरी रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड जो भी उसको रिकॉर्ड मिल रहा है उस रिकॉर्ड की फर्स्ट बाइट कहाँ पे आ जाती है, टेल फंक्शन में आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो तो बाइट्स को ही रीड कर रहा है ना, ठीक है। तो बाइट्स को उसने रीड किया, बाइट्स को रीड करते ही उसकी पोजीशन आपकी चेंज होगी, और पोजीशन उसके बाद हम अपने कर्सर को सेट करते हैं किससे, सीक से। तो अपडेशन में टेल और सीक फंक्शन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ओके। अब आपको रीड और राइट करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी, राइट तो आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डंप करना है तो आपको राइट वाली फाइल आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको शो करती हूँ कि मेरे पास दोनों ही फाइल्स हैं अभी, तो हम दोनों ही फाइल्स को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है राइट वाली फाइल और एक और फाइल है रीडिंग की फाइल, हम तीनों ही ओपन करते हैं। ओके, तो ये क्या है, रीड द रिकॉर्ड्स एंड राइट द रिकॉर्ड्स, ठीक है। देखिए मेरे पास 3 फाइल्स थी, जो एक तो मैंने आपको अपडेशन के लिए फाइल दिखाई है, ठीक है, जिसमें हम अपडेट कर रहे हैं कि अपडेट कैसे करना है। नेक्स्ट हम क्या दिखा रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू रीड। अब मैंने अपडेट कर दिया,
ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं रिकॉर्ड को रीड करके देख लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने किया रन मॉड्यूल। ओके, यहाँ पर देखिए ये इसने रिकॉर्ड शो कर दिया हमें। ठीक है, ये रिकॉर्ड शो हुआ है, रोल नंबर, ये मार्क्स जिनके, अब यहाँ पे देखिए जिनके 80, एक्चुअली मैंने पहले बहुत बार इसको प्रोग्राम को रन किया था, तो इसीलिए ये इस तरीके से मार्क्स ऐड होते चले गए। चाहे तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर क्या है, एसएस के 103 और यहाँ पे एक और है 101। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार और उस टेल फंक्शन को चलाते हैं, टेल वाले प्रोग्राम को चलाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सच में ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, तो अभी हम एक बार फिर से चलाते हैं टेल। मेरे प्रोग्राम का नाम है टेल। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ, प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, देख लो पहले से ही कि यहाँ पर 101 103 है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें रिकॉर्ड में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम फिर से एक रीडिंग का प्रोग्राम रन करते हैं, रीडिंग। ओके, तो रन करेंगे, रन मॉड्यूल। ये देखिए पहले यहाँ पर क्या था, मार्क्स में 103 थे, अब यहाँ एसएस के जो मार्क्स हैं कितने हो गए, 105 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी अपडेशन आपको करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेल और सीक फंक्शन को यूज़ करना है। टेल फंक्शन क्या करेगा, जब आप फाइल को रीड करेंगे तो फाइल को रीड करने से पहले, ठीक है, फाइल को जब आप रीड करते हैं, फाइल को रीड करने से पहले आपको टेल फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, लोड करने से पहले ही जैसी वाइल लूप लगाएंगे, टेल फंक्शन यूज़ किया आपने, टेल फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसकी फर्स्ट बाइट आ जाएगी। देखिए मैं यहीं पे शो करती हूँ आपको, जब हमने टेल फंक्शन यूज़ किया ना, यहाँ पे देखो 0 बाइट दिखा रहा है। ठीक है, ये 0 बाइट दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर था 0। ठीक है, 0 यहाँ पर, ये यहाँ पर 0 पोजीशन उसने ली कि फर्स्ट रिकॉर्ड आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरीके से लेगा तो वो पूरा का पूरा 56, यहाँ पर 55 बाइट होनी चाहिए टोटल। ठीक है, तो ये 55 बाइट होंगी, तभी वो नेक्स्ट पे आया कि 56 बाइट है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या मिला, कौन सी बाइट मिली, 0 मिली, फिर यहाँ पे क्या मिल गई उसको, 56 बाइट मिली, यानी कि 56 वाला रिकॉर्ड हमें चेंज करना है। जहाँ बाइट 56 है वहाँ पे चेंजेस करने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 112 हो जाएगा, ये वाला जो रिकॉर्ड है 112, ये वाली बाइट आ जाएगी। तो बाइट्स क्या है, बाइट्स हैं आपकी ये जो आपका हर एक करैक्टर आपका एक बाइट लेता है। ठीक है, एवरी करैक्टर टेक्स 1 बाइट। तो ये टेल फंक्शन जहाँ पर भी आपका कर्सर इस तरीके से मूव होगा, ये बाइट्स को रीड कर रहा है, और जहाँ पर भी कर्सर होगा वहीं पर टेल पोजीशन बताएगा कि आपका कर्सर अभी कौन सी रिकॉर्ड, कौन सी बाइट पर है। ठीक है, तो ये 056 ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नंबर है, ये क्या है, बाइट्स हैं, 0 बाइट, 56 बाइट, 112 बाइट। ठीक है, तो ये बाइट्स इसने ली हैं, और जहाँ पर जोन सी बाइट पर भी होगा, सीक फंक्शन क्या करेगा, उसी बाइट पर रिकॉर्ड को सेट कर देगा, मीन्स आपके कर्सर को सेट कर देगा। और डंप फंक्शन क्या करेगा, डंप फंक्शन आपका उसी बाइट पर जो आपकी बाइट दी गई है उस बाइट पे ही आपके रिकॉर्ड को चेंज कर देगा। हमने मार्क्स में चेंजेस किए तो उसके पास तो 2 का पूरा रिकॉर्ड है, बस मार्क्स में चेंजेस हुए हैं तो अब वहीं पे चेंज कर देगा। अगर किसी का नेम चेंज होता है तो नेम चेंज कर देगा, और रोल नंबर चेंज करते हैं तो रोल नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपडेशन का प्रोग्राम चल रहा है, रीडिंग, राइटिंग और अपडेशन। ठीक है, आप चाहो तो इफ़ के थ्रू जैसे हम करते थे, इफ़ के थ्रू एंटर योर चॉइस, नंबर 1 दिया हमने, रीड द फाइल, नंबर 2 राइट द फाइल, नंबर 3 अपडेट द फाइल। ठीक है, और नंबर 4 आप सर्च द फाइल, ऐसे भी बना सकते हो, रीडिंग, राइटिंग। क्योंकि जब भी आपको अपडेशन करना है, ठीक है, तो अपडेशन करने के लिए आप कौन सी फाइल में अपडेट करोगे, जिसमें उसके लिए आपके पास रीडिंग की भी फाइल होनी चाहिए और राइटिंग की भी फाइल होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे ना, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रीडिंग और राइटिंग दोनों फाइल्स आपको लिखनी पड़ेंगी जब आप कुछ अपडेट कर रहे हो। ठीक है ना, रीडिंग का भी प्रोग्राम बनाएंगे, राइटिंग का भी प्रोग्राम बनाएंगे, और साथ में आप
अपडेशन का भी प्रोग्राम बनाएंगे। तो चाहे तो आप ये सब एक ही प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका रिकॉर्डिंग, किस तरीके से हम अपडेट करते हैं और कैसे सर्चिंग की जाती है। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, क्योंकि बाइनरी फाइल तो अभी न्यू कंसेप्ट आपका ऐड हुआ है, तो इसमें से तो पक्का है आपके क्वेश्चन खूब सारे बन जाएंगे। तो इसीलिए इसके कोई भी प्रोग्राम आप छोड़ना मत, जितने भी प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं तो वो सभी प्रोग्राम्स आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।